मेरा मानना ये है कि प्यार होगा तो दर्द तो होगा ही। आपको दर्द नहीं होता तो वो प्यार नहीं हो सकता। मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी। सब एक्टर्स की बात कर रहे थे, मुझे वो डायरेक्टर में इंटरेस्ट था जिन्होंने वो पिक्चर बनाई थी। नो मैटर व्हाट, ऑन 25th of April वी ऑलवेज टॉक एवरी ईयर कि दैट्स द डे आशिकी रिलीज्ड। एक चीज़ यहाँ पर सीखने को ये मिलेगा कि किसी को कुछ नहीं आता है। हम लोग सब इसको एक साइंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा। फैक्ट ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है। जब मैं आशिकी भी बना रहा था तब रॉकस्टार बन रही थी, तो ये कंपैरिजंस तो होने ही वाले हैं। हेलो मोहित साहब, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? एंग्शियस, एक्साइटेड, मिक्सचर ऑफ ऑल इमोशंस। पिक्चर रिलीज पे है। ऑल्दो ये कुछ इज़ माई 14th फिल्म और आई बीन हियर 13 टाइम्स बिफोर, पर जब भी नया वापस यहाँ पर पहुँचते तो वही डर वही एक्साइटमेंट रहता है। बट उसका रीजन क्या है नर्वसनेस का? मतलब ऑफ कोर्स फिल्म रिलीज होने वाली है, बट इतने साल बाद भी वो नर्वसनेस क्यों होती है? क्योंकि हर टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। इस बार तो ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे नए लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। चाहे स्टूडियो बहुत बड़ा हो, बट इसमें मेरे प्रोड्यूसर के लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, अक्षय विदानी। चाहे मेरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, माई राइटर, बिसाइड्स द एक्टर्स, आई थिंक देयर सो मेनी फर्स्ट टाइमर्स इस पिक्चर में कि मैं चाहता हूँ कि उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे आ गया है। सर, मैं आपसे बात कर रहा इंटरव्यू के पहले कि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। यशराज स्टूडियोज़ में विद वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स एंड मर्डर 2 माई फेवरेट फिल्म है, फेवरेट थ्रिलर। सो थैंक यू सो मच फॉर द फिल्म। थैंक यू। इट्स अ फैन बॉय मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि मैं यशराज स्टूडियो में एक फिल्म बना रहा था। मैं खुद जब मर्डर 2 के टाइम पे, और जब मैं कॉलेज में थे, मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी। और इट वॉज अ फैन बॉय मोमेंट कि मैं जब सब एक्टर्स की बात कर रहे थे, मुझे वो डायरेक्टर में इंटरेस्ट था जिन्होंने वो पिक्चर बनाई थी। सो आई नो व्हाट यू आर फीलिंग एंड मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। एंड इट्स अ बिग मोमेंट कि आज मैं इस कंपनी में उनके लिए एक फिल्म बना रहा हूँ। या एंड ये जो मैंने बोला है अभी, ये बहुत लोगों से ये मैसेज आया आपके लिए जो हमने फिल्म दी, आवारापन हो या मर्डर 2 हो। सो थैंक यू सो मच अगैन। बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, बट सबसे पहले सयारा काफ़ी प्यारा ट्रेलर है। ऐसा क्यों है आपकी फिल्मों की, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत हिट करता है। जब उनको दर्द होता है ऑन स्क्रीन तो हमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो इसके पीछे का सीक्रेट नहीं बोल सकता मैं, बट क्या रीज़न है? बहुत सारी फिल्मों में नहीं होता ये। मुझे पता है, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर ने, सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मुझे कहा था कि मोहित सूरी को देख के ऐसा लगता है मर्द को दर्द होता है। बट नहीं यार, दर्द, मेरा मानना ये है कि प्यार होगा तो दर्द तो होगा ही। अगर उसके ना होने पे आपको दर्द नहीं होता तो वो प्यार नहीं हो सकता। उसके चले जाने पे आपको बुरा नहीं लगता है तो वो प्यार नहीं हो सकता। और उसी ना होने पे या होने पे उसके बीच में जो फीलिंग है, उस पे मैं अक्सर अपने कैरेक्टर्स बेस करता हूँ। चाहे वो इमरान हाशमी का हो आवारापन में, चाहे इमरान हाशमी जो मर्डर 2 में प्यार नहीं करना चाहता है, बट ही स्टार्ट्स डेवलपिंग एक कॉन्शियस डेवलप करता है वाइल इन द फिल्म। इनवेरिबली मेरा मानना ये है कि मेरे स्ट्रक्चर्स में ये रहा है कि मेल कहीं ना कहीं हीरो कहीं ना कहीं फ्लॉड होता है, इनकम्प्लीट होता है। गुड गर्ल बैड गर्ल, नॉट गुड गर्ल, कभी कभी बुरी लड़की, कोई ऐसी भी टाइप की लड़की, बट द गर्ल कम्स एंड कम्प्लीट्स। और मेरा मानना है कि इमोशनली आई फील द विमेन हमेशा स्ट्रॉन्गर होती हैं। सैयारा में अगर बात करूँ, ट्रेलर में बहुत सारे हार्ट हिटिंग सीन्स ट्रेलर में ही लग रहे हैं, तो जी। इमेजिन नहीं होता मूवी में क्या होने वाला है। बट आहान एंड अनीत, नया स्टार कास्ट जी। ऐसे कुछ उनके बारे में एक चीज़ जो आपको बहुत सही लगती है एज अ पर्सन और एज एन एक्टर दोनों? देखो, एक फिल्म मेकर को अगर अपने खुद के न्यू कमर्स को प्रेज करना, ऐसा होता है कि एक पेरेंट को अपने बच्चे को बोलना कि मेरा बेटा देखो कितना अच्छा है, फर्स्ट क्लास बिकॉज जेन्युइनली ये सारे फिल्म मेकर्स को अपने एक्टर्स तो बेस्ट ही लगते हैं। बट मैं एटलीस्ट ये तो कह सकता हूँ कि यार मुझे स्टारडम का, आई थिंक आई एम नॉट सच अ ग्रेट जज ऑफ दैट। मैं barely, वो खुद का एक वो खुद की पर्सनल जर्नी होती है। बट मुझे जो अपनी फिल्म से जो एक एक्टिंग लेवल और कैपेसिटी चाहिए थी, दे हैव ओवर डिलीवर्ड इन दैट। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मैकेनिकली वो प्रोसेस को डिलीवर ना करे, बट एक इमोशनली उसको टू लिव अप टू द रोल। आई थिंक ये दोनों एक्टर्स ने बहुत मुझे डिलीवर किया। और अनीत और आहान में कुछ एक चेंज आया जब फिल्म की शुरुआत हुई और जब फिल्म रिलीज होने वाली, एक बड़ा चेंज आया उनमें? आप खुद देख लीजिए, एक फोटोग्राफ है जो मेरे बर्थडे पे पिछले साल लिया गया था।
अहान के साथ, और अभी एंड में देखो तो ही लुक्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। मुझे लगता है एक समझदारी, एक मैच्योरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये फिल्म का बर्डन इन पे है, दे हैव ग्रोन अप टू दैट। और आपको इस फिल्म से, इस प्रोजेक्ट से कुछ एक नई चीज़ सीखने मिली? आप इतने साल से हो, आप फिल्म्स बना रहे हो, बट एक नई चीज़ एज अ डायरेक्टर जो आपको सीखने मिले सैयारा से? ऑफ कोर्स मुझे ऑनेस्टली ये मेरे 4th जनरेशन है ऑफ न्यू कमर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, राइट फ्रॉम इमरान हाशमी टू देन कंगना, कुणाल खेमू, फिर आदित्य, श्रद्धा, और अभी ये और हर जनरेशन मुझे उस वक्त तो शायद मेरी उम्र उन इमरान के साथ तो उन लोग में से बड़े थे, फिर हम उम्र होने लगे, फिर आदित्य, श्रद्धा में से छोटे थे, पर फिर भी कनेक्ट उस गैप इतना नहीं था। पर इनके साथ तो, अनीत के साथ तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का गैप है मेरा। तो मुझे लगा था कि ये फिल्म मैं वैसे नहीं बना सकता जैसे एक कंक्रीट वॉल बनाते हैं जिसमें सब कुछ फिक्स्ड होता है और ब्रिक हार्ड होता है, बट एक्चुअली आई हैव टू मेक इट लाइक एक स्कल्पचर जो क्ले के साथ खेल रहा है। मुझे उनकी, आई हैड टू मोल्ड इट एंड एडजस्ट इट टू मेक इट इनटू जो इमोशंस मुझे चाहिए थे इन लोग में से मैं नेगोशिएट करके निकालूं। मुझे उनकी दुनिया में जाना था, ना कि मैं उनको अपनी दुनिया में लेके आ रहा। एंड दैट वाज अ वेरी लिबरेटिंग प्रोसेस, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे ये लगा कि इनकी भाषा अलग है, इनके कपड़े अलग है, इनका बॉडी लैंग्वेज शायद नया होगा, बट इमोशंस एवरग्रीन है। वो वही इमोशंस है जो हम शायद मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से फील हो रहे हैं, चाहे मेरे फादर के टाइम से, मेरे टाइम से, या मेरे बच्चों के टाइम पे होगा। एंड दैट्स द इमोशन ऑफ लव। वेरी वेल सेड सर। एंड म्यूजिक भी, मुझे पता है आपको बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि यू आर द किंग जब व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक ऑफ योर फिल्म्स। सो मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बट इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो मेरा फेवरेट है। धुन और टाइटल ट्रैक, दोनों गाने अभी रिपीट पे चल रहे हैं वो। जी, आपके लिए कौन सा सबसे ट्रैक क्लोज है? आई नो कि पूरा आई मीन album धुन अच्छा है। ऑब्वियसली और बर्बाद बोथ आर वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि दीज आर सॉन्ग जो मैंने स्क्रिप्ट लिखते लिखते ये मेरे को श्योर था कि ये सिचुएशन के लिए यही गाने करेक्ट है, तो ये स्क्रिप्ट से जुड़े हुए थे। बट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब उस पर आया कि एक नए, यू नो, स्पेशली व्हेन आई वाज जैमिंग विद कंप्लीट न्यू पीपल, अरसलान और फ़हीम के साथ, टू मेक द टाइटल ट्रैक। और वो एक्चुअली एक इमोशन जो पिक्चर के एंड में आया था, इस पिक्चर का टाइटल नहीं था, और तब तक जब तक ये गाना बना नहीं तब तक ये पिक्चर का टाइटल बना नहीं है। एंड दिस वाज द टाइटल, ये जो इस पिक्चर के थ्रू आया है, जो यू नो दिस रिक्वायर्ड अ डिफरेंट स्किल। जैसे वो पुराने स्टाइल में एक धुन होती है, कोई नए सिंगर्स होते हैं, डायरेक्टर अपना ब्रीफ देता है, लिरिक राइटर अपने राइट, और वो बनते बनते ये गाना बनता है, नॉट फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम अ बैंक, नॉट फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम अ फेक सिचुएशन एनीथिंग। तो आई फेल्ट वेरी हेल्दी एज अ एंड अलाइव एज अ फिल्म मेकर जब ये गाना सैयारा टाइटल ट्रैक बना था। मैं शायद गलत हो सकता हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे। आप अपने फिल्म में रेफरेंसेस रखते हो पुराने फिल्म्स के कभी? खुद के? हाँ, जैसे सैयारा में मुझे आशिकी के लगे एक दो जगह पे, ये मेरा पर्सपेक्टिव यार है। मैं यार खुद के रेफरेंसेस अपनी खुद की लाइफ के रखता हूँ। तो अगर एक म्यूजिशियन है तो वैसे रेफरेंसेस तो एक फिल्म थी सलमान सर की लव, जो रेवती मैम के साथ है, उसमें भी वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, और एंगस्ट है और एंगर है और स्ट्रगलर है। जब मैं आशिकी भी बना रहा था तब रॉकस्टार बन रही थी। तो ये कंपैरिजंस तो होने ही वाले हैं। मुझे लगता है आगे जाके अगर कोई म्यूजिशियन पे कहानी बनाऊंगा तो लोग कहेंगे सैयारा का रेफरेंसेस दे देंगे उसमें। आई थिंक दैट्स द टेंडेंसी, पीपल जो पास्ट के रेफरेंसेस हैं वो जो विच हैव बीन लव्ड वो छूटते नहीं उनसे। बट अगर रेफरेंसेस है भी तो मेरी ही फिल्म के है ना, ना कि कोई और फिल्म के। सो आई थिंक मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती थी कि अपना एक स्टाइल होना इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हारी छाप है, जो लोग खुद पहचाने। आज मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि ये मेरी फिल्म का ही रेफरेंस दिया जा रहा है, ना कि किसी और का। लाइक फैक्टर्स, मैंने YRF में फिल्म बनाई जिनकी खुद की एक जॉनर ऑफ लव स्टोरीज है, करेक्ट। पर लोग कह रहे हैं कि ये मेरी कहानी जैसी लगती है। दैट्स एन अचीवमेंट, राइट? या मतलब जब ट्रेलर भी आया था, टीजर आया था, तो पहले मैं शॉक हुआ कि YRF, ओके। थोड़ा बहुत टाइम लगा। आशिकी की हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगा कि एक दो रेफरेंसेस थे। जब फिल्म शूट हुई ना, और मैंने बोला कि बहुत सारे कमेंट्स है मेरे पास, बहुत सारे, तो उसमें एक फैन क्लब है आदिश्रा करके, आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर के फैन, आदिश्रा। बहुत सारे सवाल आए थे उनके, बट मैं उस पर जाने वाला हूँ। बट वो लोग आपको स्पेसिफिकली पूछने बोल रहे हैं कि क्या आशिकी वापस रिलीज करेंगे आप थिएटर्स में? वो मेरा चॉइस है नहीं, वो एक्चुअली वो प्रोड्यूसर्स का चॉइस है।
और इस वक्त वो प्रोड्यूसर शायद एक दूसरे से नाखुश है, इसलिए आशिकी 3 का भी प्रॉब्लम कुछ हो रहा है. बट आई थिंक दैट्स देयर डिसीजन टू मेक ऑनेस्टली. आई एज अ डायरेक्टर जो मुझे फिल्म आई वुड लव इट कि ये पिक्चर री रिलीज हो, इट्स अ वेरी क्लोज फिल्म टू माइन. और उस वक्त हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज वो पिक्चर को प्रीपोन कर दिया था रिलीज, तो फटा जल्दबाजी में मैं उतना बिजी था, मैं रिलीज एंजॉय नहीं कर पाया. सो आई मे बी टुडे आई बी एबल टू एंजॉय द रिलीज, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म टू डू दैट. बट सर जब आशिकी बन रही थी एक्सपेक्टेशन से कि इतनी आइकॉनिक फिल्म बनेगी? बिल्कुल नहीं. देखो यार, कभी यू कैन नेवर प्लान अ क्लासिक, वो बन जाती है. अभी वो जस्ट ऑनेस्ट पीपल जो अपनी एक कहानी बताना चाहते थे, पैशनेट लोग थे, दिन नाइट एक दूसरे के साथ ही बैठते थे क्योंकि हमको लगा हम कुछ पिक्चर अच्छी बना रहे. और हमको ये कुछ नहीं था कि हम लोग को इतने करोड़ करने हैं, ये ओपनिंग करना है, इतने लाइक्स, इतने शेयर्स. बहुत प्योरिटी से वो फिल्म बनी थी एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इंडिया सो. आदित्य और श्रद्धा अभी भी टच में है आपके? टोटली. आई मीन कुछ हो ना हो एटलीस्ट, आई मीन आदित्य तो मैं शायद आज शाम को ही उनके घर पे उसके साथ बैठूंगा. मैं उसको मिला नहीं हूँ, बट श्रद्धा ऑल्सो नो मैटर वॉट वी टॉक. जब एक ट्रेलर आता है आई शेयर इट विद देम, दे शेयर माइन, एंड नो मैटर वॉट ऑन 25th of April we always talk every year क्योंकि that's the day आशिकी released. Where we can share because वो एक एक्सपीरियंस है जो हम तीनों के बीच में पर्सनल और लाइफ भर जुड़ी रहेगी. वो कभी नहीं भूलोगे वो मोमेंट? कभी नहीं. बट उनका क्या रिएक्शन था सैयारा पे जब ट्रेलर रिलीज हुआ या गाने जब आए आदित्य और श्रद्धा का? I think they tweeted, they shared it also online and they both really liked it. In fact श्रद्धा was बहुत gracious enough कह रहा था कि this film will do for these people जो what आशिकी did for them. And it takes only a big person to be so secure about themselves. फैन क्लब की मैं बात कर रहा था ना, उन्होंने ये भी बोला है कि आप प्लीज फिल्म बनाइए विद श्रद्धा. मतलब मुझे 100 में से 50 कमेंट्स तो वही है कि मोहित सर को बोलना कि श्रद्धा के साथ I would love to. But क्या है, जब you're so close to somebody ना, तो और आप इतने इमोशनल हो उनके बारे में, आप उनको ऐसे यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ऐसी कहानी नहीं हो that can live up to them. श्रद्धा के साथ मैंने वो ये बनाई, ये विलेन बनाई, ये हाफ, ऑल ऑफ देम हैव डन रियली वेल. सो आई हैव टू गिव हर समथिंग दैट इज रियली गुड. मैं कुछ ऐसी कहानी जो आई कैन डू अ वेरी स्मॉल रोल विद हर और एनीथिंग. तो जब तक वो स्क्रिप्ट डिमांड नहीं करते कि श्रद्धा कपूर उस पिक्चर में करे, तो आई विल नेवर मिसयूज दैट इक्वेशन. दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं है फॉर आदित्य एंड श्रद्धा? मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट पिक्चर क्या बना रहा हूँ उनके लिए. क्या मैंने कभी किसी और के लिए पिक्चर बनाई नहीं है. मेरे को जो लगा सही है, जो पिक्चर वो बनाई है, फिर भी कास्ट फॉर इट. आपको इतने साल अभी हो गए इंडस्ट्री में, एक चीज़ जो आपको सीखनी मिले इस इंडस्ट्री से एज ए डायरेक्टर जो आप हमेशा याद रखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को डायरेक्टर्स बनना है आपके जैसा, इंडस्ट्री में नाम करना है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? एक चीज़ यहाँ पर सीखने को ये मिलेगा कि किसी को कुछ नहीं आता है. ये सब हम लोग सब इसको एक साइंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. फैक्ट ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है. इंडियन दिल से कहानियाँ बनाओ, जब भी आप यू बीइंग ऑनेस्ट, वो ऑडियंस देख लेती है. और सैयारा के लिए आपको बेस्ट रिएक्शन क्या मिला है अब तक? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब पॉजिटिव है, ऑल द रील्स जो मुझे दिख रहे हैं. द बेस्ट रिएक्शन वाज जब आदि सर एंड माय प्रोड्यूसर सॉ द फिल्म एंड रानी मैम एंड ऑल सॉ द फिल्म. आई थिंक वो सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद फिल्म मेकर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि जब मैंने उनकी फिल्में देखी, it was a fanboy moment, but when he sees my film and says कि this is a great film and it's a very good film, बहुत बड़ी बात है. it's a very big thing for me. Not business wise नहीं, career wise नहीं, but as your own personal growth, जो आपके खुद के tick marks होते हैं जो आपको लाइफ में अचीव करना है, that meant a lot. सैयारा के ट्रेलर से ना मुझे पता है कि बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग सीन्स होने वाले हैं. आई एम अज्यूमिंग आपने इतने मूवीज में हमें हार्ट ब्रेकिंग सीन्स दिए, मतलब जो दर्द होता है हमें देख के, आपके फिल्म्स में जो सीन्स आते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन कौन सा है आपके लिए, आपकी फिल्मों में से? इस फिल्म में? इस फिल्म से नहीं, आपकी पुरानी फिल्मों में से. इस फिल्म में तो होने ही वाला है, आई एम श्योर. यार मैं खुद की फिल्मों को कभी जज नहीं कर पाता. यार मैंने कभी ऐसा नहीं बनाया कोई सीन, वो गलत ही होता है ना. दैट्स वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि अगर कोई फिल्म बनाने जाता है और बोलता है कि अभी ये सीन में मैं ऑडियंस को रुलाऊंगा या मैं खुद रोऊंगा, खुद आपने डिसाइड कर लिया कि आप रोने वाले हो, तो वो तो फेक हो गया ना. जब आप प्लान नहीं कर रहे हो, और लाइक आई रिमेंबर वन डे गोइंग फॉर माय डॉटर्स एनुअल डे, जब वो किंडरगार्टन में थी और फिर संडे सॉ सिंगिंग ऑन स्टेज, और मुझे रोना आ गया और मेरी वाइफ पूछती तुम रो क्यों रहे हो.
बट जस्ट सीइंग दैट कमिंग अलाइव, वो प्लान नहीं किया था मैंने. सो आई डोंट थिंक ऐसे मैंने कभी फिल्मों में ऐसे प्लान किया कि ये सीन बहुत अच्छा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. बट लाइक हार्ड हिटिंग बहुत ज़्यादा जो आपके यार लिए- आई कांट जज माई नहीं? ओन वर्क, आई कैन नॉट जज माई ओन वर्क. मैं ये कभी अपने आप को ये देख नहीं पाता हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है. मुझे बहुत फिल्मों में बहुत चीज़ें अच्छी लगी है. और कभी कभी बहुत सालों के बाद अपनी खुद की फिल्म देखने पे ऐसा लगता है कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा था कि ऐसे ये सीन हो गया. उस वक्त में क्या मैं ये फिर से कर सकता हूँ. और जब भी मैं दिमाग लगा के ये फिर से इमिटेट करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं बनता वैसे सीन. आप आपकी फिल्म में देखते हो बहुत बार, रिलीज के बाद भी कभी? रिलीज के दौरान तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ. रिलीज के कुछ 1-2 साल बाद कभी कभी मूड हो गया तो अगर कोई ओकेजन हो तो देख लेता हूँ. या सैयारा में काफ़ी अमेजिंग लोकेशंस है जो गानों में भी हमें देखने मिलते हैं. कुछ ऐसे एक सेट पे जो कुछ बात हुई है जो आप बोलना चाहोगे जो आपने कोई इंटरव्यू में बोला नहीं अब तक सैयारा के रिलेटेड, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं अगर ये सब बता दूंगा तो फिल्म में आपको आपका मिस्ट्री सेट पे नहीं, जो मैं होता स्टोरी है. की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन सेट एज एक्टर्स डायरेक्टर्स. एक बहुत इमोशनल सा एक एक्सपीरियंस मैंने देखा था, बट बहुत इंटरेस्टिंग था. एक बैक स्टेज का एक सेट लगा था और उसमें एक लार्जर देन लाइफ एक बड़ा सा डिजिटल स्क्रीन था और होली का दिन था. मुझे याद है आधे दिन से शुरू कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस सैयारा का बिगनिंग जहाँ पर वो चल के आ रहा है बैक स्टेज. और फिर आहान सेट पे आया और उसने अपने आप को वो बड़ी स्क्रीन पे देखा. For the first time he saw himself like a film star on a big screen, like a star. और उसकी आंखों में जो वो एक एक्सप्रेशन था अपने आप को देख के, वो ऐसा चौंक गया था. I remembered I'd seen this expression a couple of times before. याद है जब इमरान की पहली फिल्म आई थी और हम लोग गेटी गैलेक्सी थिएटर में देखने गए थे. जब कंगना की पहली फिल्म रिलीज हो रही थी गैंगस्टर, हम लोग पूरी सिटी में उनके होर्डिंग्स देखने गए थे ऑल ऑफ अस. जब कुणाल खेमू हम लोग सिटी का टूर कर रहे थे और लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे थे. जब आदि श्रद्धा के साथ हम लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और सडनली पूरे प्लेन का स्टाफ उनको रिकग्नाइज कर रहा था. ही हैड द सेम लुक इन हिज आई. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी एंडियरिंग मोमेंट. और फिर उसको वहाँ से निकाल के उसको वापस पिक्चर में लाना था. पर ऐसे छोड़ दो, थोड़ा टाइम उसको एंजॉय करने दो. तो इट वाज अ स्वीट मोमेंट आई थिंक. जाने से पहले इतने बोलूँगा थैंक यू सो मच जो आपने Thank you. फिल्म्स अब तक दी. एंड सैयारा जेन्युइनली नॉट बिकॉज ये इंटरव्यू हो रहा है, जेन्युइनली वो कैरेक्टर्स को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ ट्रेलर से ही. थैंक यू. सो फिल्म के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक बार जोरदार ताले हो जाए मोहित सर के लिए एंड फॉर द होल टीम. कितने प्यारे गाने और ट्रेलर लेके आए हो. एनी मैसेज बिफोर यू गो जो लोग वेट करें फिल्म के लिए? Come on July 18th to find love once again. थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट.